नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के 5 रियासतों में इलेक्शन की डेट आ चुकी हैं, जिसमें मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब शामिल हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये रियासत इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है और यहाँ एमएलए की सीट 403 है। इस पर हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में 2 मेहमानान को बुलाया है। पहले हमारे मेहमान हैं सलाम शाहिद साहब, जो सीनियर रिपोर्टर हैं मुंसिफ चैनल के, और दूसरे मुंसिफ टीवी के चैनल हेड जनाब सैयद सज्जादुल हसनैन साहब। आपका हम खैर मकदम करते हैं। सज्जाद साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि 2007 में जो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई बीएसपी की, तो 403 में उन्होंने 207 सीटें हासिल करी और वहां पे हर पार्टी का सफाया हो गया। इस बार क्या सूरत हाल है? क्या मायावती वापस आ सकती हैं या नहीं? देखिए, अभी सूरत हाल पेचीदा हो गई है उत्तर प्रदेश की। और जो आज गुज़िश्ता दिन मायावती ने जो सीटों के पे जो नामों का ऐलान किया है, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है यूपी में, उससे ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि वो भी इस बात को लेके फिक्रमंद हैं कि कहीं अब के इंतखाबात उनके लिए नविश्ता दीवार साबित ना हो, क्योंकि इन 5 सालों में उनके ताल्लुक से न सिर्फ मीडिया बल्कि आवाम ने भी यही कहा है कि वो मुल्क रियासत की तरक्की और आवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम रही हैं। यही वजह रही है कि अब देखिए 2 बातें हैं। उन्होंने 85 सीटें मुसलमानों के लिए 85 सीटें मख्तस किए, गोया उन्होंने 85 मुसलमानों को टिकट दिए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा बखूबी होता है कि वो किस तरह से सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से वो मुसलमानों को अपने जानिब खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ मुस्लिम वोट की कितनी बड़ी अहमियत है। और दूसरी बात ये कि मायावती को दलित लोगों को भी अपनी जानिब राग़िब करना है। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई थी, तो उससे ये बात साबित हो गई थी कि उन्होंने दलितों के मसाइल को लेकर, दलितों के मामलात को लेकर, दलितों की तरक्की के वादे पे उन्होंने सीटें हासिल की थी। तो अब 2 मामलात हैं, एक तो जो है पछड़े हुए तबकात हैं, SC ST हैं, और दूसरी जानिब मुसलमान हैं। तीनों फैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं ये तीनों तबकात। तो अब कोशिश यही है, वहाँ देखिए सिर्फ मायावती की बात नहीं है, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे कांग्रेस हो, सभी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मुस्लिम वोट को समेटा जाए, अपनी जानिब राग़िब किया जाए वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को। तो बहरहाल मायावती के इस फैसले से ऐसा मालूम होता है कि वो भी कुछ खदशात का शिकार हैं। और फिर अब देखना यह है कि इसके जवाब में कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्योंकि ये जहाँ तक हम अगर मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट जिधर झुक जाता है उसकी सरकार बन जाती है। शाहिद साहब, जैसे कि मायावती ने अभी हमारे सज्जाद साहब ने बताया और कल मायावती ने अनाउंस भी किया है कि मुसलमानों को उन्होंने 85 टिकट दिए हैं, ब्राह्मण से ज़्यादा, ब्राह्मण को 74 दिए हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 113 दिए हैं, और शेड्यूल कास्ट को उन्होंने 88 दिए हैं, राजपूत को 33 दिए हैं, अदर्स को 10 उन्होंने टिकट दिए हैं। तो मायावती ने जो इस बार फिर उन्होंने कार्ड जो खेला है दलित का 113 सीट देके और मुसलमानों को 85 सीट देके, आपको क्या लगता है इस बार भी वो कामयाब होगी? इससे साफ ये जाहिर हो रहा है, देखिए राहिल साहब, कि किस तरीके से मुसलमानों के वोटों की अहमियत अब सारे हिंदुस्तान में हर पार्टी को यह अंदाजा लग गया है कि हिंदुस्तान में हम किसी भी रियासत में अगर हमें इख्तिदार में आना है तो मुसलमानों के वोट की अहमियत इनको मालूम हो चुकी है। तो यही वजह है कि मायावती इस बार ऐसे 85 सीट्स ऐसे मुसलमानों को ऐसे मुख्तस करे हैं। तो इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि वहां पर यूपी में मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है। और साथ में मैं ये समझता हूं कि इस बार कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर कोई नहीं उभरेंगी, क्योंकि हर एक जना वहां पर अपना जोर लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए अपने सबसे यंग और डायनेमिक लीडर को उतारे है।
राहुल गांधी पिछले 1 माह से ऐसे यूपी में अपना दौरा कर रहे हैं, तो काफी हलकों से ये मालूमात हो रहे हैं कि कांग्रेस काफी अच्छा पोजीशन में जा रही। तो वहां पे समाजवादी एक पार्टी है, बहुजन समाज है और कांग्रेस है, बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पर और हर एक का मुसलमानों के ऊपर रुझान ज्यादा दिख रहा है। मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ रागिब करने का हर पार्टी ये दावा कर रही है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इस बार शायद मखलूत हुकूमत बनने के चांसेस हैं। अच्छा जी, सज्जाद साहब, जैसा कि अभी हमारे शाही साहब ने बताया, हम आपसे एक और सवाल ये करना चाहेंगे कि राहुल गांधी को जो इन्होंने पहले से उतारा हुआ, हालांकि वो डेट आने से पहले, इलेक्शन की डेट आने से पहले वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और गांव-गांव जाके वहाँ के जो किसान हैं या और लोग हैं उनके साथ बैठ के खाना भी खा रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम भी आप में से हैं। उसके बाद आज से उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है उनके साथ में कैंपेनिंग में आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी को जो ये लेके आ रहे हैं पार्टी में या कैंपेनिंग के लिए लेके आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में एक नई रूह फूंक सकती है वो या नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी आवाम का जो भीड़ जमा करने में महारत रखती हैं। उनकी एक कशिश है, उनको देख के लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं या फिर उनमें इंदिरा गांधी के रूप को देखते हैं लोग। यही वजह है कि लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा होती है जब पहुंचती हैं वो कैंपेनिंग के लिए, जब वो हर शहर जाती हैं, गांव-गांव जाती हैं, जब वो जल से आम से खिताब करती हैं, तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा उनका चर्चा भी होता है और लोग देखने के लिए आते भी हैं। तो भीड़ जमा करने में तो यकीनन वो कामयाब होगी। अब देखना ये है कि उस भीड़ को वोट बैंक में बदलने में क्या वो कामयाब होगी, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी का हवाला जैसा कि आपने दिया है, राहुल गांधी तकरीबन 2 साल से यूपी में जुटे हैं। वो यूपी के गांव-गांव घूमते रहे हैं, वहाँ विकास की बात करते रहे हैं, वहाँ तरक्की की बात करते रहे हैं और उन्होंने बार बार ये कहा है कि किसानों को मसाइल का सामना है, दलितों को मसाइल का सामना है। और कमाल ये है कि दलितों को अपनी जानिब, चूंकि बीएसपी की हुकूमत दलितों की हिमायत से आई थी, जी, तो ये कांग्रेस ने महसूस कर लिया था। यही वजह रही कि हमने भी देखा, आपने भी देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने गांवों में जाकर दलितों के घरों में उनके साथ खाना खाया है। उनके साथ उन्होंने मतलब लगाव जाहिर करके उनको अपने जाने उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं के साथ खाना खाया। कोई मतलब ऊंच नीच और ये नहीं कि मैं मतलब गांधी फैमिली से हूँ तो मैं आपके साथ जमीन पे बैठ के नहीं खा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से उनको, दलितों को अपनी जानिब खींचने की कोशिश की है। फिर दूसरी बात यह कि उन्होंने किसानों को भी अपनी जानिब खींचने की कोशिश की है। मीडिया ने बताया, हमने देखा कि किस तरह से वो खेतों में हल चलाने की कोशिश करते रहे हैं, किस तरह से वो खेतों में जो लोग काम करते हैं, कटाई करते हैं खेतों की, खड़ी फसलों की, तो उस कटाई में वो शामिल होते रहे हैं। तो बहरहाल एक तरह से उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त अवामी, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने का या फिर अवाम में अपनी मकबूलियत को बढ़ाने का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किरदार निभाया है। अब उसे हम चाहे अदाकारी कहें, चाहे ये संजीदगी कहें या चाहे मामलात को समझने की सलाहियत कहें, जो कुछ भी हम कह लें, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर यूपी में हमको इख्तिदार में आना है तो एक जानिब मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करना होगा, दूसरी जानिब दलितों को राग़िब करना होगा। मुसलमानों के लिए उन्होंने 4.5% रिजर्वेशन की बात कही है, गो के इलेक्शन कमीशन ने इस पे इलेक्शन की हद तक रोक लगा दी है, लेकिन कार्ड तो खेल लिया कांग्रेस ने। एक बात ये है। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी मुसलसल दलितों को लेके वहाँ पे टारगेट करते रहे हैं दलितों को। तो इस बात को लेके मायावती भी फिक्रमंद हो गई थी। उन्होंने भी बहुत सारी रुकावटें वहाँ पे खड़ी की थी राहुल गांधी की कैंपेनिंग के दौरान। तो बहरहाल फाइट यहाँ अभी तक तो ये देखने में आया था कि हुकूमत, रियासती हुकूमत और मरकजी सरकार के बीच की ये लड़ाई थी, दोनों के बीच के दाव पेच थे। कांग्रेस चाहती है कि किसी न किसी तरह से यूपी पे कब्जा जमाया। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आज तक कांग्रेस वहां अपना इख्तिदार कायम करने में कामयाब नहीं हो पाई है। कभी मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, अब मायावती की सरकार है। तो अब कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से अपने खोए हुए वकार को वापस लिया जाए। जाहिर बात है, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने हर जमाने में यूपी को अपना मरकज बनाया हुआ था। कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो,
चाहे सोनिया गांधी हो, सभी ने यूपी ही से इलेक्शन लड़ा है, यूपी के किसी न किसी हल्के से इलेक्शन लड़ा है और वहीं से नुमाइंदगी वो करते रहे हैं। तो बहरहाल यूपी उनके लिए बहुत बड़ा मरकज बीजेपी के लिए भी रही है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी ताल्लुक जो है यूपी से ही है। और आपने जैसे कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सबका ताल्लुक जो है इलाहाबाद से है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यूपी ने प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा दिए हैं। हाँ बिल्कुल, यही कहा जा सकता है। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि मायावती और राहुल गांधी की, तो लैंड एक्विजिशन का जो मामला हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या गरीबों की जमीन हथिया ली थी, उनको जो है सही मुआवजा नहीं दिया था, जिसको राहुल गांधी ने एन इंजन ऑफ ऑपरेशन कहा था, का नाम दिया था। और ये कहा था कि पुलिस ने जो है किसानों को मारा है और जबरदस्ती जमीन हथियाई है। उसकी वजह से भी देखा गया कि दलित जो है राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस के ज्यादा करीब आए। तो कुछ राहुल गांधी का ये फैक्टर जो है काम कर सकता है इस इलेक्शन में। हाँ, यही वजह है। देखिए आपके बीएसपी का ऐसे थोड़ा अवामी जो वहां पर यूपी में जो उन्होंने अपनी ग्रिप बनाए थे, तो इस बार ये लग रहा है कि बीएसपी की थोड़ी ग्रिप में ऐसे कमी आई है, क्योंकि एक तो राहुल गांधी ऐसे वहां के दलितों को भी अपनी और रागिब कर रहे हैं, फिर मुसलमानों के दरमियान भी काफी जा रहे हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है अपने यंग लीडर को ऐसे मैदान में उतारी है राहुल गांधी के सामने, अखिलेश यादव, तो वो भी काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी काफी भीड़ को अपनी और जमा कर रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि हर एक जना इस बार ऐसे यूपी को अपना अना का मसला बना लिया है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर दिल्ली में हुकूमत करना है तो यूपी को हमको हासिल करना होगा। तो हर एक जना ऐसे यूपी को ऐसे काफी इम्पोर्टेंसी दे रहे हैं, क्योंकि 403 असेंबली सीट्स है वहां पर, तो काफी अहमियत रखते हैं। तो आप देख रहे हैं, और बीजेपी आज ऐसे लखनऊ में कुछ बैठक करने वाली है विजन इंडिया के नाम से, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे अब बिहार का मॉडल ऐसे पेश करना चाह रहे हैं कि तो एक्चुअली बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा वो पॉइंट नहीं जिसकी बेस पर वो ये कह सकें कि हम जो है वोट बैंक अपने हिस्से में कर लेंगे। जहां तक मायावती की बात है कि मायावती ने दलित का कार्ड खेल के और मुस्लिम को जो है इतनी ज्यादा सीटें दी, तो जाहिर बात है उनको फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो 4.5% जो रिजर्वेशन की बात हुई, उसकी वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, तो इस पर हम मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं।